मुज़ाकरात आज से तो फॉर्मल शुरू नहीं हो रहे, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि ये मुज़ाकरात एक खासा कमेटी बनाई और कमेटी तो जो भी प्रोसेस है वो फॉलो होना चाहिए ताकि मुज़ाकरात हो और किसी हल पे आगे पहुंच जाए, ताकि ये सारे मसाइल पॉलिटिकल है, इसका एक पॉलिटिकल मुस्तकिल हल निकाले। पीटीआई और हुकूमत का मुज़ाकरात की मेज पर बैठने का इंतज़ार। बैरिस्टर गोहर कहते हैं ऐवान से मुज़ाकरात के जरिए रास्ता चाहते हैं, मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई, इसे कमजोर ना समझा जाए। आज से मुज़ाकरात शुरू नहीं हो रहे, कोशिश कर रहे हैं मुज़ाकरात शुरू हों और किसी हल पर पहुंच जाएं, सियासी मसाइल का सियासी हल ढूंढा जाए। हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए कोई राब्ता नहीं किया। साहबजादा हामिद रजा ने कहा 5 रुकनी कमेटी को मुज़ाकरात का मैंडेट हासिल है, जो भी हमसे मुज़ाकरात करना चाहे वो राब्ता कर सकता है। हुकूमत पहले भी कोई काबिल अमल चीज लेकर आती तो बात करने को तैयार थे, अब भी हैं। पार्लिमान के अंदर तमाम पार्लिमानी पार्टियों से राब्ता होता है, कुछ चीजें अमानत होती हैं। मुज़ाकरात के लिए हुकूमती राब्ते का जवाब उमर अयूब देंगे। इक़्तिदार में लाने का जो मेन किरदार थे उनमें सर फहरिस्त जो है वो सब। मेरा ख्याल है कि ये पार्टनरशिप जो है 2018 के इलेक्शन से पहले की चुकी हुई है। बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल का फैसला कानून करेगा। बानी पीटीआई और फैज हमीद तमाम मामलात में हिस्सेदार थे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा साबिक वजीर आजम को इक्तिदार में लाने वालों में सर फहरिस्त फैज हमीद थे। दोनों की पार्टनरशिप 9 मई को भी थी और बाद में भी चलती रही। शहादतें सामने आए तो फैज हमीद के ट्रायल के असरात दाएं बाएं जाएंगे। 2018 इलेक्शन में पीटीआई को हर तरह से सहूलत दी गई। चेयरमैन सेनेट और दीगर इलेक्शन में भी फैज हमीद का किरदार रहा। वक्त साबित करेगा किस तरह सियासी मुखालिफिन पर जुल्म और लूट मार की गई। पीटीआई हुकूमत में बहुत से सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हुआ। पीटीआई रहनुमा सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत पर बात क्यों नहीं करते? सूबाइयत का कार्ड खेल रहे हैं, ये आखिरी कार्ड है। सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू भी नहीं होगी। जिसके बच्चे पाकिस्तान बैठे हैं वो पैसे क्यों नहीं भेजेगा? जब रूल ऑफ लॉ आएगा तो इन्वेस्टमेंट आएगी। ये वुज़रा जाके कभी चीन जा रहा है, कभी किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, इनकी आएं बाएं शाएं हम लोग देखते हैं, रिजल्ट जीरो। मुल्क में कानून नाम की कोई शय ही नहीं। ख्वाजा आसिफ के पास जाती हमलों के अलावा कोई बात नहीं होती। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अहवान में इजहार ख्याल, कहा 9 मई और 24 नवंबर के हवाले से जुडिशल कमीशन बनाया जाए। हुकूमत ने गोली चलाने के सवाल पर कोई जवाब नहीं दिया। शहबाज शरीफ के हाथ मॉडल टाउन सानहे के खून से रंगे हुए हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने महंगाई में कमी के हुकूमती दावे मुस्तरद करते हुए कहा, आप क्या 45,000 की बुलंदी पर जहाज में बैठकर बयान दे रहे हैं? महंगाई बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। रूल ऑफ लॉ होगा तो सरमायाकारी आएगी। इसहाक डार की पीटीआई को 26 नवंबर की तहकीकात की मशरूत पेशकश। सेनेट से खिताब में कहा, माजी से सबक सीखने की जरूरत, जलगार से मसाइल हल नहीं होते। मुझे कुछ गैर मुल्की सफीर मिलने आए, उन्हें बताया कोई हलाकत हुई होगी तो तहकीकात कराएंगे, कोई बंदा मारा गया है तो तहरीके इंसाफ शिनाख्ती कार्ड नंबर समेत तफसीलात दे। पहले आप 2018 का जवाब दे दें, किसका इलेक्शन था, किसको जितवाया गया। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनका नाम आपने दिया था। चेयरमैन नैब बानी पीटीआई ने लगाया था। पीटीआई ने अपने दौर में मुखालिफिन पर सियासी केसेस बनवाए। चेयरमैन नैब को बुलाकर केसेस बनाने का कहा जाता था। 9 मई को एहतजाज के दौरान हदूद क्रॉस की गई। अपोजिशन लीडर शिबली फराज बोले, सियासी इख्तिलाफ को जाती दुश्मनी नहीं बनाना चाहिए। 24 नवंबर तक हम कैसे पहुंचे इसकी बुनियाद 8 फरवरी को रखी गई। ये मुल्क की सियासी तारीख का सयाह दिन है। मुज़ाकरात के लिए कायम कमेटी हर किसी से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। फैज हमीद, फौज का अंदरूनी मामला सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, बहुत हो गया। 9 मई की धूल अब बैठ जानी चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर का कौमी असम्बली में खिताब और मीडिया से गुफ्तगू, कहा जिम्मेदारों का तयन करके सजा मिलनी चाहिए। एहतजाज के मौके पर पीटीआई कारकुनान के पास असलहा नहीं था। जुल्म होता है, जब बढ़ जाता है तो मिट जाता है। मुल्क में कमीशन तो बनते हैं लेकिन रिपोर्ट नहीं आती। ऐवान के जरिए इंसाफ का मुतालबा करते हैं, हमें इंसाफ दिया जाए। हम भी मुतालबा करते हैं, हमारे लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। हमें मजबूर ना करें कि दोबारा सड़कों पर आए। बानी पीटीआई की जान को बुशरा बीबी से कोई खतरा नहीं।
9 मई की जिम्मेदार पूरी पीटीआई कयादत आज धूल बिठाने की बातें कर रहे हैं। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का बैरिस्टर गौहर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, गोली चली है तो सबूत सामने क्यों नहीं लाते, दौड़ क्यों लगाई, मौके से भागने वाले बहाने बना रहे हैं। गोलेलों, बेंटों, पत्थरों, आतिशें, असलहा से लेस शरपसंदों ने 26 नवंबर को भी विफाक पर चढ़ाई की। लश्कर कशी छोड़कर पार्लियामान में आने को तरजीह देने पर उमर अयूब को सराहता हूं। अपोजिशन का पार्लियामेंट के फ्लोर पर आकर बात शुरू करना काबिल तहसीन इकदाम है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का कौमी असम्बली के इजलास में इजहार ख्याल। कहा कि अच्छा हुआ इन्होंने पार्लिमानी जमहूरियत के हुस्न में इजाफा किया। आवाम ने हमें मैंडेट भी इसी चीज का दिया है कि हम एक दूसरे की बात सुने और समझाएं। बाहर तो दोनों तरफ से गोलेलें चल रही होती हैं, यहाँ हम मंतक से बात करते हैं और एक दूसरे को समझाने की कोशिश करते हैं। कभी इख्तिलाफ होता है और कभी इत्तेफाक। मेरी दुआ है कि ज्यादा बातों पर इत्तेफाक हुआ करे। फोन टेपिंग का कानून मुबहम, हमें रिपोर्ट्स या कानून में दिलचस्पी नहीं, नताइज चाहिए। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के फोन टेपिंग से मुतल्लिक 1996 के केस की समाअत में रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, कानून हर किसी को फोन टेपिंग की इजाजत नहीं देता। फोन टेपिंग के लिए सिर्फ जज इजाजत दे सकता है। क्या किसी जज को इस मकसद के लिए नोटिफाई किया गया? क्या फोन टेपिंग से मुतल्लिक कोई कानून साजी हुई? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, 2013 से कानून मौजूद है। कानून के मुताबिक ISI और IB नोटिफाइड हैं। जज की नामजदगी के बारे में मुझे इल्म नहीं। जस्टिस जमाल मंदुखैल ने कहा, इस मुकदमे का असर बहुत से जेर इल्तवा मुकदमात पर भी होगा। ये मामला चीफ जस्टिस के चैम्बर से शुरू हुआ, चीफ जस्टिस कहाँ जाएगा? अदालत ने केस पर एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। आम इंतखाबात में धांधली से मुतल्लिक 3 दरख्वास्तें अदम पैरवी पर खारिज। बानी PTI के वकील इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत से लाल निकले। समाअत शुरू होने से कबल ही कमरे अदालत से निकल गए। वापस आकर कहा, हमारा केस 12 दिसंबर को लगा हुआ था, मुझे नोटिस नहीं मिले। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के जस्टिस जमाल मंदुखैल ने रिमार्क्स दिए, नोटिस कर दिए थे, शायद आप तक पहुंचे ना हो। क्या आप एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड से राब्ते में नहीं रहते? अदालती अमले ने हामिद खान को कॉज लिस्ट भी दिखाई। अदालत ने बानी PTI के वकील हामिद खान की केस मुलतवी करने की इस्तदा मंजूर करके समाअत सरमा की तातीलात के बाद तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम से मुतल्लिक केस में मुतफरिक दरख्वास्त भी गैर मौसर होने की बुनियाद पर निपटा दी। जस्टिस जमाल खान मंदुखैल ने रिमार्क्स में कहा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखने के बजाय पार्लियामेंट जाएं। असम्बली में बात करने से मुज़ाकरात नहीं होते। साहबजादा हामिद रजा का ABN न्यूज़ के प्रोग्राम बदलों में इज़हार ख्याल। कहते हैं, नायब वज़ीर आज़म का बयान हुकूमती बयाने की नफी। मुज़ाकरात शुरू होंगे तो लापता कारकुनों की भी बात करेंगे। इदारे का अपना खुद एहतसाबी का अमल है, किसी का अमल दखल नहीं। दाखिली सलामती की सूरत हाल दरपेश आने पर जनरल फैज़ हमीद से राब्ता रहता था। 9 मई से पहले और बाद में भी फैज़ हमीद से राब्ते में नहीं था। अगर सब कुछ पहले तय कर लेना है तो फिर मुज़ाकरात किस बात के? राना सनाउल्लाह कहते हैं, 9 मई का ट्रायल कहाँ होगा और किसका होगा, फिलहाल बात वाज़ेह नहीं। 9 मई के केसेस अदालत में ही चलेंगे। 9 मई में मुलविस लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मुमकिनात में तो कुछ भी हो सकता है। मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होता है तो फिर पता चलेगा। प्रेस रिलीज में जिस तरह बयान किया गया, नहीं लगता फैज़ हमीद को वादा माफ गवाह बनाया जाएगा। 9 मई केसेस में बानी PTI की प्रोसिक्यूशन भी होगी और सजा भी होगी। PTI चाहती है मुज़ाकरात के जरिए कोई राह निकाली जाए। शेर अफजल मरवत का ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में इज़हार ख्याल। कहा, इसमें कोई अना वाली बात नहीं, मुल्क के लिए अच्छा होगा। मुज़ाकरात के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठना होगा, सोचना पड़ेगा कैसे पाकिस्तान को ऊपर लेकर जाया जाए। बानी PTI और असीर रहनुमा रिहा हों तो हालात बेहतर होंगे। बानी को इससे रिलीफ मिलता है तो किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मुज़ाकरात चलते रहते तो बानी PTI 15 से 20 रोज में रिहा हो जाते। 26 नवंबर के एहतजाज के बायस बानी की रिहाई का मामला खटाई में पड़ गया। डी चौक में एहतजाज की कॉल बानी PTI की थी। जो लोग 26 नवंबर को गिरफ्तार किए गए उनको 9 मई के मुकदमात में नामजद किया जा रहा है। हम किसी के साथ भी मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, फैज़ हमीद के साथ बानी चेयरमैन को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। हम कानून और आइन की बालादस्ती की जंग लड़ रहे हैं। मामला अब तहरीक इंसाफ का नहीं, पूरी कौम का है। हम अपनी मज़ाहमत जारी रखेंगे। पेशावर हाई कोर्ट ने सलमान अकरम राजा को 3 जनवरी तक राहदारी जमानत दे दी। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, आप मुंतखब MNA हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा,
हूँ लेकिन फॉर्म 47 में नहीं। अदालत का सलमान अकरम राजा को किसी भी दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। विफाक और दीगर फरीकैन से मुकदमात की तफसील तलब कर ली। FIA साइबर क्राइम को सोशल मीडिया पर होने वाले जराइम के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार मिल गया। वजारत IT ने इख्तियारात बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इख्तियार मिलते ही 66 मुकदमे दर्ज, 26 गिरफ्तार। नेशनल साइबर क्राइम्स एंड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के रूल्स मंसूख। इख्तियारात FIA साइबर क्राइम विंग को मुंतकिल कर दिए गए। नेशनल साइबर क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी 2023 में कायम की गई थी। विफाकी काबीना में तौसीक का फैसला, 10 नए वजीर शामिल होंगे। वजीर आजम की पीपल्स पार्टी को भी काबीना में शमूलियत की दावत। पीपल्स पार्टी की क़यादत चंद रोज में फैसला करेगी। कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ की वजीर आजम को काबीना में सीनियर लीगी रहनुमाओं को शामिल करने की हिदायत। 2 खवातीन भी शामिल होंगी। मदारिस की रजिस्ट्रेशन और निसाब के हवाले से प्रोपेगेंडा भी बुनियाद है। 18,600 मदारिस वजारत तालीम के साथ रजिस्टर्ड हुए। कोई वजारत सनत से रजिस्टर्ड कराना चाहता है तो हमें कोई एतराज़ नहीं। चेयरमैन उलमा कौंसिल अलामा ताहिर अशरफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, यह तासुर फैलाया जा रहा है कि उलमा और मदारिस आमने सामने होंगे। इन लोगों को चैलेंज है जो कहते हैं मदारिस किधर रजिस्टर्ड हुए, आए इस्लामाबाद में, आपको पूरी लिस्ट फराहम करेंगे। गालियां देने और बुरा भला कहने से मसला हल नहीं होगा। गाली देना हमारी तरबियत में शामिल नहीं। किसी को भी लाखों तुलबा के मुस्तकबिल से नहीं खेलने देंगे। हम मदारिस के वारिस और चौकीदार हैं। दुनिया की कोई ताकत मदारिस को खत्म नहीं कर सकती। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तजा का स्पीकर कौमी असम्बली को खत। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर मुमलिकत के एतराज़ात मांग लिए। कहा, इस बिल के तहत पार्लियामेंट में दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन की मंजूरी दी थी। हमें सदर मुमलिकत की तरफ से उठाए गए एतराज़ात की नकूल फराहम की जाए। स्पीकर की जानिब से इन एतराज़ात को एड्रेस करने के लिए उठाए गए इक़दाम से भी आगाह किया जाए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत शाम से पाकिस्तानियों के इनखलाब पर इजलास। ब्रीफिंग में बताया गया, बैरूत पहुंचने वाले पाकिस्तानी आज रात चार्टर्ड परवाज के जरिए पाकिस्तान पहुंचेंगे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल शाम से आने वाले पाकिस्तानियों का इस्तकबाल करेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का शंघाई में जिनको सोलर्स कंपनी का दौरा। सोलर टेक्नोलॉजी पर तफसीली ब्रीफिंग। चीन और पंजाब के दरमियान सोलर टेक्नोलॉजी की मुंतकिली और मालूमात के तबादले पर जोर। वज़ीर आला ने जिनको कंपनी की सोलर टेक्नोलॉजी के फरोग की कोशिशों को सराहा। कहा, पंजाब में सोलर तवानाई इस्तेमाल में लाकर रिवायती ईंधन पर इन्हिसार कम करेंगे। पंजाब को काबिल तजदीद तवानाई का मरकज बनाना हमारा अज़्म है। बिलावल भुट्टो से सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह की मुलाकात। सूबे के सियासी अमूर पर बातचीत। सूबाई हुकूमतों की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो का मुराद अली शाह को सूबे के हकूक पर कंप्रोमाइज न करने का हुक्म। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान 7वें मुश्तरका कमीशन का इजलास। वज़ीर तवानाई अवैस अहमद लगारी कहते हैं, फरीकैन का ताजिकिस्तान पाकिस्तान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट के तहत मुश्तरका राब्ता कमेटी बनाने पर इत्तेफाक। कासा 1000 बिजली की पैदावार का अहम मंसूबा है। मुल्क में बिजली की बढ़ती हुई तलब पूरा करने में मदद मिलेगी। मंसूबे की जल्द तकमील चाहते हैं। वाखान कॉरिडोर से 14 किलोमीटर की कुर्बत बराह रास्त राब्ता कायम करने का बेहतरीन मौका फराहम करती है। गवादर और कराची तक तमाम तिजारती राहदारियों से फायदा उठाने के लिए ताजिकिस्तान का खैर मकदम करता हूँ। PIA की निजकारी में हायल 2 बड़ी रुकावटें दूर। IMF ने नए जहाजों की खरीदारी पर 18% सेल्स टैक्स खत्म करने की इजाजत दे दी। हुकूमत 45 अरब रुपए का कर्जा भी पार कर सकेगी। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक 623 अरब रुपए का कर्ज पार करने के बावजूद PIA की बैलेंस शीट पर 45 अरब रुपए का कर्ज मौजूद है। 18% जनरल सेल्स टैक्स खत्म करने की इजाजत सिर्फ इंटरनेशनल रूट्स पर चलने वाले जहाजों पर दी गई। मकामी रूट्स पर चलाने के लिए खरीदे गए जहाजों पर इसका इतलाक नहीं होगा। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात और मखसूस नशिस्तों पर गौर के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान की ज़ेर सदारत इजलास। पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म की रोशनी में सेनेट इंतखाबात से मुतल्लिक अमूर और मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट पर भी गौर किया गया। इलेक्शन कमीशन का ताहाल गोशवारे जमा न कराने वाली 30 सियासी जमातों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। कोरम में ग्रैंड जिरगा किसी नतीजे पर ना पहुंच सका। रास्ते बंद, अशिया जरूरिया की किल्लत। पेशावर, पाराचनार, शहराज समेत आमदोरफ्त के तमाम रास्ते ताहाल बंद। इलाके में अशिया खुरनोश, पेट्रोल और अद्वियात की शदीद किल्लत। इलाज की सहूलत न मिलने के बाद शहरी मुश्किलात का शिकार। जिला में गैस खत्म होने पर तंदूर और होटल बंद हो गए।